नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ है पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन के चेयरमैन ऋषभ चंद्र जैन। ऋषभ जी, क्लाउन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऋषभ जी, सरकार के द्वारा 2000 के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले के बाद पिछले दिनों मीडिया में खबर आई थी, इसकी खपत रियल एस्टेट कारोबारियों व सर्राफा कारोबारियों के यहाँ हो रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ न कुछ तो सच्चाई रहती ही है, अगर कोई बातें होती हैं तो। लेकिन सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरह से डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, इसमें अगर ये कदम सरकार ने उठाया है तो सभी लोग डिजिटल करेंसी की तरफ भी मूव करेंगे और सरकार के पास भी टैक्स का कलेक्शन बहुत बढ़ेगा, जो देश हित में होगा। तो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, इस कदम का। ऋषभ जी, सरकार की ओर से जो नई टाउनशिप नीति आई है कि बड़े शहरों और छोटे शहरों में जो आवासीय कॉलोनी बन रही है, ये कितना फायदेमंद है? ये तो बहुत ही बड़ा कदम है सरकार का। मोदी जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में इसकी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए, शहरी गरीबों के लिए भी उन्होंने कहा था। और जो नई टाउनशिप है उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो ये हो रही कि ज़मीन कैसे आएगा। शहर के बाहर के क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाएं नहीं हैं, सड़कों का अभाव है, पानी की सुविधा, बिजली के कनेक्शंस के लिए है। इस कारण बहुत से बिल्डर बाहर के क्षेत्रों में विकास का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जो नई टाउनशिप नीति आई हुई है उनमें सरकार की अपेक्षा है कि बिल्डर्स अवस्थापना सुविधाएं डेवलप करें। मेरा यह मानना है कि अवस्थापना सुविधाएं आंतरिक विकास तो कर सकते हैं, लेकिन बिजली के तार, बिजली के कनेक्शंस, आवागमन के लिए जो उनको अपने यातायात साधन को विकसित करना होगा, ये सिर्फ सरकार को करना होगा। उस दिशा में प्रथम कदम सरकार को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी क्षेत्रों के विकास में गरीब लोग जो है वो तो जाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लें, बॉम्बे में लोकल ट्रेनें आज से 100-150 साल पहले से विकसित हो गई, क्योंकि शहर के अंदर में जो इंडस्ट्रीज़ थे, व्यापारिक क्षेत्र थे, वहाँ उन कामगारों को बाहर से आना पड़ता था। आज बनारस का पिछले कई दशकों से संकुचित और संकीर्ण विकास हो रहा है, कोई नियोजित विकास नहीं हो पा रहा है। वो नियोजित विकास न हो पाने का कारण यह है कि सरकार के पास में महायोजनाएं जो बन रही हैं, महायोजनाएं तर्कसंगत नहीं हैं, और अगर बन भी रही हैं तो उनके लिए अवस्थापनाओं का कोई समयबद्ध सीमा में ये अवस्थापना बनेगी, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती है। 2031 का मास्टर प्लान बन रहा है, शहर को बाहरी क्षेत्र तक विकसित करना है, 32 लाख की आबादी तक पहुंचाने का उद्देश्य है। मगर वो 32 लाख की आबादी के लिए जो अवस्थापना सुविधा बाहर बनानी है, वो किस वर्ष में, किस माह में कितना बनाया जाएगा, इसका कोई अभी तक नियोजन नहीं किया गया या कोई घोषणा नहीं की गई। तो आवासीय नीतियों के साथ में जो इससे संबद्ध विषय हैं, उनको भी उसी समय उसी के साथ साथ निर्णय लेने आवश्यक है। तभी ये टाउनशिप जो नीति है तभी कारगर साबित होगी। ऋषभ जी, अभी आपने बोला कि कोई नियोजित विकास नहीं हो पा रहा है, तो किस टाइप के विकास की आप बात कर रहे हैं? नए क्षेत्रों में जैसे बनारस शहर है, सिर्फ रहन सहन की आवश्यकता नहीं है, इसके साथ में व्यावसायिक गतिविधियों का विकास होना चाहिए। पूरे बनारस में हमारा व्यावसायिक संकुल का कोई निर्माण ही नहीं हुआ है। जितने भी आप व्यापारिक क्षेत्र देखेंगे सड़क के साथ साथ बन जाते हैं। पहले मकान रहता है, वहाँ पर बाउंड्री वाल हटा करके दुकान बन जाती है। उसका कारण है कोई नियोजित विकास के लिए व्यावसायिक क्षेत्रों का चिन्हीकरण ही नहीं हुआ है। अगर देखा जाएगा तो मालवीय मार्केट एक बना हुआ है, आज 50 साल पहले का मालवीय मार्केट है। इंग्लिशिया लाइन पर जवाहर मार्केट बना। ये दो ऐसे मार्केट थे जो सरकार के द्वारा बनाए गए। मगर बहुत शहर जो उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ है, कानपुर है, इन सभी शहरों में बाहरी क्षेत्रों का बहुत ही नियोजित विकास हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि योगी जी और मोदी जी इस विषय को अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ में, वाराणसी विकास प्राधिकरण के साथ में अगर ये बनाएंगे तो ये कारगर होगा और अन्य क्षेत्रों में बहुत ही नियोजित विकास होगा। ऋषभ जी, सुबह की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन
करोड़ों रुपए लूट के मामले में भेलूपुर थाने के थानेदार व 7 पुलिस वाले बर्खास्त किए गए हैं। वीडीए के 2 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं, लेकिन इसी मामले में वीडीए की सदस्य साधना वेदांती जो भाजपा नेता है, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी कार्यवाही हुई है सरकार के द्वारा, ये स्वागत योग्य है। आपने खुद ही बोला कि निलंबित किए गए ना। पहले तो निलंबित होते ही नहीं थे, लूट हो जाती थी, बंटवारा हो जाता था, सरकार जो है सभी लोग उसमें जुड़े रहते थे, कम से कम निलंबन तो हुआ। आज विकास प्राधिकरण के कर्मचारी के बारे में जो बातें आई हैं वह बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं है कि साधना वेदांती जी के बारे में जो बात आ रही है कि उनका उसमें योगदान था या नहीं। तो मुझे जहाँ तक मेरा अपना, मैं भी विकास प्राधिकरण जाता आता रहता हूँ, मैं भी कई बार साधना जी के साथ में मुलाकात हुई है। मेरा तो मानना नहीं है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा। मेरा ये मानना होगा कि उन्होंने विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को निरीक्षण के लिए बोला होगा, वहाँ पर कोई विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों ने कोई मांग की अपेक्षा जाहिर की होगी, तो वो नहीं, उससे मैं नहीं हाँ ना कर सकता। मगर साधना वेदांती जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ऋषभ जी, रियल एस्टेट कारोबारी होने के नाते आपको क्या लगता है कि वीडीए भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है अब? इसमें मैं स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में है। हाँ, सरकार ने जो ऑनलाइन मैप अप्रूवल की सिस्टम्स लगाई है और आज के दिन निवेश मित्र के माध्यम से मानचित्र स्वीकृति की बातें की जा रही हैं। बहुत से नए तकनीकी प्रयोग किए जा रहे हैं, जो भी प्रयोग के स्तर पे हैं। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। भ्रष्टाचार पूरी तरह से तभी दूर होगा जो डिजिटल गवर्नेंस की जो प्रक्रिया मोदी सरकार ने घोषणा की है, उसको जितनी जल्दी जितनी तरह से कारगर किया जाए। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ 38 वर्षों का जो मेरा अनुभव है कि पहले भ्रष्टाचार में, रिश्वत मांगने में कोई आदमी संकोच नहीं करता था और अब थोड़ा सा उनको भी डर लगता है। इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ। ऋषभ जी, क्लाउन टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।